तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जैसा कि मैंने आपको अपना पूरा प्रोसेस बता दिया था कि हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसेस कैसा रहता है, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो, चैनल पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिकॉशन क्या क्या लेने होते हैं, यानी कि आपको सावधानी क्या क्या बरतनी होती है 10 दिनों तक, 10 से 15 दिनों तक में, जब तक आपका पहला हेड वॉश ना हो जाए। अभी क्या है कि हेयर ट्रांसप्लांट जैसे हुआ, ओटी से आप निकलोगे सबसे पहले आपको दवाई लेनी होती है। दवाई आपको मिलता है, डिनर करना होता है, रात का खाना खाया आपने, आपको दवाई खानी है। ठीक है, दवाई मिला, टाइम से दवाई खानी है। सबसे पहली चीज है टाइम से दवाई खानी है, आपको दवाई छोड़नी नहीं है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है कि कभी भी इचिंग नहीं करना है, खुजलाना नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट एरिया में क्या है, या डोनर एरिया पे क्या होता है कि कई बार आपको खुजली होती है, और कई बार बहुत जोर से खुजली होती है। आपको खुजलाना नहीं, हाथ नहीं लगाना है। अगर आपको बार बार ध्यान जा रहा है उसी पे खुजली पे, तो आप फोन चलाने लग जाओ, टहलने लगो घर में ही, या किसी से बात करने लगो, ताकि ध्यान ना जाए। ठीक है उधर। तीसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज है, वो ये है कि आपको सीधा सोना है। हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है आपका इस एरिया में, आपको सीधा सोना है। ऐसे करवट नहीं लेना, ऐसे करवट नहीं लेना, सीधा स्ट्रेट सोना है। ठीक है, तकलीफ होती है पर अब क्या कर सकते हो, तकलीफ तो होगी ही। पर ये 10 दिन 12 दिन का ही है, उसके बाद आप आराम से जैसा मन करे वैसा सो सकते हो। ठीक, तकिया पे जो है वो जब तक आपका बैंडेज लगा हुआ रहता है, डोनर एरिया में 4-5 दिन तक बैंडेज लगा हुआ रहता है। स्वेलिंग आपकी जो है वो यहाँ जब तक रहेगी तब तक आपका बैंडेज रहेगा। बैंडेज खुलने के बाद क्या होता है कि डोनर एरिया से, क्योंकि आपके बाल निकाले गए हैं, तो वहाँ जख्म थोड़ा अभी हरा भरा है, वहाँ जल जो जख्म है वो भरा नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि उस टाइम पे आपको लोशन लगाने के लिए बोला जाता है। तो लोशन आपको सुबह शाम लगाना होता है, पर एक बार धोना एक बार होता है। सुबह में आप जो है वो आपके कुएं का पानी हो या आरओ का पानी हो, और या फिर अगर आप जो है बोरिंग से पानी आता है, तो जब हम मोटर चलाते हैं तो डायरेक्ट नल में जो पानी आता है वो पानी होना चाहिए। उससे वो क्या लेना, रुई रुई लेना है, रुई से आपको साफ करना है। ठीक है, आप किसी को बोल देना घर में किसी को कि साफ कर दो, तो साफ करना। उसके बाद लोशन लगाना है, सिर्फ साफ एक बार करना है सुबह में, और लोशन सुबह और शाम दोनों टाइम लगाना है। उसके बाद एक पॉइंट और है, जो एक चीज और है जो बहुत लोग नहीं करते हैं या कम करते हैं, सलाइन वाटर स्प्रे नहीं करते। सलाइन वाटर का मतलब जो पानी चढ़ता है ना, वो सलाइन वाटर होता है, उससे स्प्रे करना होता है। स्प्रेयर आपको मिलेगा क्लिनिक से, आपको स्प्रे करना है कम से कम 500 ml से लेके 1 लीटर तक आप खत्म कर सकते हो। ठीक है, दिन भर में आपको जब जब आप उठो सुबह से, मैंने वीडियो भी बनाया है इसके ऊपर, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे, आपको लिंक जो है वो इधर कहीं आई बटन में आ जाएगा, तो आप वहाँ पे देख लेना, या चैनल पे जाके देख सकते हो। तो सलाइन वाटर जो है आपको एक दिन में 1 बोतल खत्म करना, 2 बोतल खत्म करना। 500 ml का बोतल आता है, तो आप 1 बोतल खत्म करो, 2 बोतल खत्म करो, पर खत्म जरूर करना है। ठीक, उसके बाद दवाई तो आपको रेगुलर लेनी है। उसके बाद जो है वो सबसे बड़ी बात है खाना। खाना आपको बहुत ज़्यादा बाहर का कुछ नहीं खाना। मैं तो बाहर का कुछ खाया ही नहीं 10 दिन तक। ना मैंने मीठा खाया, ना ज़्यादा तेल मसाला भुना हुआ, कुछ भी नहीं। सादा दाल चावल, इडली, सांबर, चटनी, यही सब। ठीक है, तो बहुत ताकि आपका गैस ना बने पेट में, खाना अच्छे तरीके से पचे। उसके बाद आपको झुकना नहीं है। बहुत लोग क्या कल गलती का, हेयर ट्रांसप्लांट आपने किया है और आप ऐसे झुकना नहीं है। अगर आपको जूता भी पहनना है तो आप अच्छे तरीके से कुर्सी पर बैठ के, या आप नीचे बैठ के मतलब कैसे, रोड में चलते चलते आप कैसे फीता बांधोगे, अगर आपका फीता खुल गया तो हम क्या करते हैं, वहाँ कमर से नहीं झुकते, हम घुटने से झुकते हैं। ठीक है, तो कमर से नहीं झुकना है, ऐसे सर को ऐसे नहीं झुकाना है कभी भी। ठीक है, तो उस तरीके कोई भी भारी सामान नहीं उठाना है, ज़्यादा उछलना कूदना नहीं है जिससे पसीना होगा, फिर खुजली होगी, फिर दिक्कत होगा, आपको इन्फेक्शन होने का चांस है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो, क्योंकि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट बरसात में हुआ था, और मुझे जो सबसे ज़्यादा डर था जिस चीज़ का, वो था पानी का। पानी आपके बाल में नहीं पड़ना चाहिए 10 दिन तक। ठीक है, जब तक आपको ना बोला जाए कि आपका हेड वॉश करना है तब तक। 10 दिन के बाद हेड वॉश हो जाता है, तो मेरा 11वें दिन हो गया था हेड वॉश, तब तक आपके माथे पे पानी नहीं पड़ना चाहिए। आपको नहाना है,
आप आराम से धीरे धीरे करके यहाँ कंधे से नहा सकते हो, ऐसे नीचे से, ठीक है। यहाँ से सर में आपका पानी नहीं जाना चाहिए, एक बूंद भी नहीं। सिर्फ पानी जाएगा भी तो सलाइन वाटर, ठीक है। और खुजली, जो मैंने बोला ना कि खुजली होती है तो खुजलाना नहीं है, जब खुजली होगी ना तो सलाइन वाटर मार देना, वो आराम हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी मत मारना, वहाँ स्प्रे में प्रेशर पॉइंट रहता है सेट करने का, बहुत ज़्यादा प्रेशर से मारोगे तो क्या होगा, दर्द करेगा आपको, या ग्राफ्ट जो आपका हिल भी सकता, खराब भी हो जाएगा। तो इसीलिए वो सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ और जो आपको आपको बहुत ध्यान रखनी है वो ये है कि आप 5 दिन के बाद आपका जो बैंडेज है वो खुल चुका है डोनर एरिया से। अब क्या है, आप तकिए पे हमेशा रुमाल या कोई कपड़ा, साफ कपड़ा रख के सोना, इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए साफ कपड़ा रख के सोना जब सोओगे। जैसे मैं क्या करता था, शाम को साफ कपड़ा बिछा, रात को साफ कपड़ा तकिए के ऊपर रुमाल जो है वो रख के सोता था सीधा। वैसे भी सीधा ही सोना जब तक आपका हेड वॉश ना होगा। तो सीधा सो रहे हो, उठो तो क्या करो कि उसे धोने दे दो, ठीक है, या धो दो। तो धो दिए, दिन भर में सूख जाएगा, रुमाल पतला रहता है, सूखने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, सूख जाएगा, फिर बिछाओ, फिर सो। रोज कपड़ा आपको साफ चाहिए, तकिया के ऊपर लगा के सोना, क्योंकि लोशन लगा रहे हो, तकिया का जो कवर है वो खराब हो जाएगा, उस दाग लग जाएगा। उससे अच्छा है कि रुमाल रखो, रुमाल पे आराम से, ठीक है, रख के सो जाओ, अगले दिन धो दो, फिर उसी रुमाल को यूज़ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस यही है, ध्यान रखना इन सारी बातों का, अगर आप इतना कुछ कर पाते हो, क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, और बहुत लोग डर जाते हैं इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद। डरना नहीं, बिल्कुल भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से हो जाएगा, बस ध्यान रखना। और ध्यान रहे कि चोट वगैरह ना लगे कहीं, ठीक है। पर्दा वगैरह जब आप घर घुसो या निकलो तो ऐसे पर्दा पहले हटाओ, फिर ऐसा नहीं कि ऐसे घुस के, नहीं लग जाएगा, फिर ग्राफ्ट खराब हो जाएगा, दर्द होगा, इन्फेक्शन होगी। इसीलिए जो है वो सावधानी बरतो। और किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न है तो व्हाट्सएप का नंबर दिया ही रहता है, कमेंट में मैं रिप्लाई करता ही हूँ। और मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।